बीते कल एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में उसके परिजनों के द्वारा जमकर बवाल भी किया गया था और मामला खुलकर सामने भी आया था। कानपुर देहात में एक ऐसा मामला, दिल दहला देने मामला सामने आया है, जिस मामले में एक प्रेमी युगल की जान चली गई है। कैसे जान गई और क्या हुआ, इस मामले की हम पड़ताल करने गांव पहुंचे हैं, जहां कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का यह करीमनगर गांव है, जहां एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और प्यार करने के दौरान ही कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी में परिवारजनों की मारपीट हो गई। इस मारपीट में राडों के द्वारा लड़के के प्राइवेट पार्ट पर वार किया गया था और उसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। इसी के बाद जब कल उसकी डेड बॉडी गांव पहुंची और गांव पहुंचने के बाद जब उसके घर परिजनों के पास में पहुंची, तो कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के बाद लड़की के द्वारा अपने आप को तो दुख भरी बात कही गई थी और कल हमने उससे बात भी की थी। इसी बात को लेकर आज सुबह सुबह उसकी घर के अंदर डेड बॉडी टंगी हुई मिली है, जहां फिर से एक बार पुलिस प्रशासन पहुंचा है और मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। उसकी डेड बॉडी को पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर अपर एडिशनल साहब मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिनके द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अभी दोनों के शव ऐसे ही हैं और लड़के का शव अभी दाह संस्कार नहीं किया गया है, गांव के अंदर ही रखा हुआ है। ये जो घर दिख रहा है आपको, ये लड़की का घर है, जिस घर में अभी लड़की को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और गांव में तनाव का माहौल भी देखने को मिला है। वहीं पुलिस अधीक्षक BBJTS मूर्ति के द्वारा गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लगभग 6 से 7 थानों का फोर्स इस समय मौके पर मौजूद है, जहां उनके द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की गई। फिलहाल थोड़ी ही देर में लड़के के शव को अंतिम संस्कार किया जाना है, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनसे बातचीत की गई है और उनके द्वारा FIR की कॉपी मांगी गई है। और इसी बात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि थोड़ी देर में उनको कॉपी मुहैया कराई जाएगी और इसके बाद दाह संस्कार किया जाएगा। आज पुलिस को थाना सिकंदरा की सूचना मिली कि करीमनगर में संगीता पुत्री सत्यनारायण, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव एक कमरे में मिला हुआ है। तो मौके पर फोरेंसिक टीम तथा समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा जा कर के मौके का मुआयना किया गया, फैक्ट्स इकट्ठा किए गए। तो एक खूंटी से उनका शव रस्सी के माध्यम से लटका हुआ प्राप्त हुआ है। शव को पुलिस कब्जे में ले करके पंचायतनामा भरकर PM हित डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा गया है। मृत्यु के सही कारणों को जानने के लिए सारे फैक्ट्स और वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सर, बीती 12 तारीख को 2 वर्गों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी 13 तारीख को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सर, उस विवाद में और उसमें कोई संबंध है क्या? दिनांक 12/6/24 को देव सिंह उर्फ चंदू को आरोपी गणों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जिससे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना से इस घटना का क्या संबंध है अभी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन सारे फैक्ट्स की गंभीरता से जांच की जा रही है कि कोई भी फैक्ट छूटने ना पाए। युवक के मामले और नीता के बीच में कोई प्रेम प्रसंग था? इन सारे फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त की जा रही है। युवक जो मृतक हुआ उससे गिरफ्तारी किसी को हुई है? युवक के द्वारा जो तहरीर दी गई थी NCR से, उसको FIR में तरमीम कर दिया गया है और पूछताछ के लिए नामित लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही, सारे फैक्ट इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी कुछ मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ सर, घर वाले कुछ कहना क्या? अंतिम संस्कार के लिए अभी मैं गांव में गया हुआ था, बातचीत हुई है, उनके परिवारजन और रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके द्वारा जल्द ही संस्कार किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मृतक जो लड़की थी और जो मृतक लड़का, उनके बीच में कोई प्रेम प्रसंग संबंध था क्या? हाँ, संबंध था। ये सासरे नहीं चंदू जान दे तो हाँ रखे तो उसी को जो लड़का है, सास कियन नहीं जान दे तो सासरे क्यों बिल्कुल करके सासरे जाती तो हूँ पहुँच जात तो रद्दान क्यों हूँ जात तो यू जान नहीं दे तो बिल्कुल करके